उम्मीद करता हूँ आपने इस कहानी के पहले 3 एपिसोड देख लिए होंगे, इसलिए आप इसका एपिसोड 4 देखने आए हो। लेकिन अगर आपने इसके अभी तक पहले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले उन्हें देख लें, तभी आपको ये कहानी समझ में आने वाली है। शेषी अपनी जान बचाने के लिए पूरे गांव में भटकते भटकते एक झोपड़ी में जाकर घुस जाता है ताकि वह वहां पर सुरक्षित रह सके। लेकिन वो जगह सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उस घर में चारों तरफ देखने पे लग रहा था जैसे कोई काली शक्ति या कोई काला जादू वहां पर मौजूद हो। शेषी पहले से ही काफी डरा हुआ था। ये चीज उसको और डरा रही थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। जैसे ही उस घर में उसने प्रवेश किया, थोड़े ही देर बाद उसका दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शेषी देखकर घबरा गया कि ये कैसे हो सकता है। ये सब चीजें देखकर उसका डर और भी ज्यादा बढ़ ही रहा था। तभी उसे सामने कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई काला जादू किया हो, लेकिन काफी साल पहले। सब कुछ बिखरा हुआ था। सड़े हुए नींबू, मिर्च, खून और काफी सारी सामग्री जो कि काले जादू में शायद से इस्तेमाल होती है। शेषी को इसके बारे में इतना तो नहीं पता था, लेकिन ये सब देखकर उसे डर तो लग ही रहा था और समझ भी आ रहा था कि ये कोई काला जादू ही है। लेकिन इसके पीछे है कौन और उसके साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, ये तो उसे नहीं पता था। उसे तो बस एक जगह चाहिए थी जहां वो सुरक्षित रह सके। लेकिन लगता है वो बहुत ही ज्यादा गलत घर में आ गया था। उस गांव का रहस्य उस घर में ही छुपा था। जिससे पहले शेषी वहां से भागता उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया, बहुत ही ज्यादा बूढ़ा। उसके शरीर में मांस तो ना के बराबर था और हड्डियां एक एक दिख रही थी। शेषी उसको देखकर हैरान हो गया कि कोई भी व्यक्ति इस गांव में जीवित कैसे हो सकता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति शेषी से कहता है, आखिर तुम यहाँ आ ही गए शेषी। यह सुनकर शेषी एकदम से हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता। वो उससे पूछता है कि कौन हो तुम। वो बूढ़ा व्यक्ति शेषी को जवाब देते हुए कहता है कि मैं गड़ीसा राज्य का सेनापति हूँ। शेषी उससे कहता है कि लेकिन मेरा सेनापति तो मेरे राज्य में है और वो मेरे साथ यहाँ आया ही नहीं। आप कौन से सेनापति हैं? वो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, मैं आपके दादा महाराज शवरंत का सेनापति हूँ। यह बात सुनकर शेषी हैरान हो जाता है कि कोई इतने समय तक जीवित कैसे रह सकता है, वो भी इस गांव में जहाँ ना खाना हो ना पीना और शमशान जैसी जगह हो। उधर पर कोई जीवित कैसे हो सकता है? शेषी उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं और आप अभी तक जीवित कैसे हैं, और ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो क्या है, क्यों हो रहा है? सेनापति उसे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे जीवित रहने का कारण तो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, लेकिन अब मैं भी इस जगह से मुक्ति चाहता हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे आने के बाद मुझे इस जगह से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। ये बात सुनकर शेषी थोड़ा सा घबरा जाता है कि मेरे आने से किसी को मुक्ति कैसे मिल सकती है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, कोई इतने साल तक जीवित कैसे रह सकता है। तभी एक काली शक्ति शेषी की तरफ उस पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उसे कुछ कहकर रोक लेता है और शेषी को अपने पास बुलाता है ताकि वो इस गांव का रहस्य उसे बता सके और अपने जीवित रहने का रहस्य भी। अब वो रहस्य क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा।